जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मेरी बात वही है। भगवान का तो रस्सी जल गई पर बल अभी नहीं गया, खत्म नहीं हुआ। अभी देवी तुम 7 कल्पना तपस्या कभी 14 कर लो, 21 कर लो, पर मैं बताने वाला नहीं। मेरी बात विश्वास करती हूँ, मैं तुमको दिखाऊंगा लीला करके। मैं कब दिखाओगे? द्वापर युग में जब मेरे मालिक गोलक में जिसका ध्यान करता वो आएंगे और उनके मालिक अक्षरातीत आएंगे। जब वो दोनों लिया करके चले जाएंगे, जब तुम्हारा अवतार रुक्मणी के रूप में होगा, तुम्हारा विवाह सुष्पाल से होता रहेगा, मैं तुम्हारा क्या करूंगा? हरण कर ले जाऊंगा। क्या कहते हैं? जब हरण करके जब ले जाऊंगा तो सखिया विवाह में नहीं गाली गाती हैं। जब गाते गाते जब कृष्ण जी का जब नाम कहेंगे, अरे देखो कभी मक्खन चोरी करने वाले, कभी कपड़ा चोरी किया, दूसरी की औरत को चोरी कर ले गए। जैसे ब्रज का जब नाम आएगा मक्खन चोरी का, तो मैं अपने सिंहासन पर समय गिर पड़ूंगा। तुम समझ जाना मेरे वही स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप मेरे मालिक है, पर समझ जाना। पर लक्ष्मी जी बात नहीं जानती। भगवान किस लिए? कृष्ण जी लक्ष्मी जी को याद कराने के लिए यहाँ पर मुख्य कारण वो हुआ, और यहाँ बहुत कारण हो गया। क्या कहते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होहि धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तवले प्रभु मनुष्य शरीरा हर सकल सज्जन भव पीरा। उधर का क्या कहते वाणी प्राणनाथ जी? मैं आया उधर करें, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, संत महात्मा रक्षा करने के लिए और पापियों को बंध करने के लिए। रामायण भी कहती है 3 कार्य के लिए, और आज प्राणनाथ किस लिए आए? वो 3 कार्य के लिए आए। साहब आए इन जिमी कारज करने 3, झगड़ा सबों का मिटने या दुनिया या दीन। दुनिया में जब झगड़ा चला है, मेरा बड़ा, हिंदू का कि मेरा बड़ा है, मुसलमान का मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, और सभी जगह परमात्मा बात बतला करके सबको अखंड अक्षरातीत का जान बतलाया, धाम का नजारा दिखाया। इसलिए वो जब आएंगे कृष्ण जी की जब बारे में जब बात करेंगे, विवाह में गाली गाए तो गिर जाएंगे, तुम बात मान लिया मेरे वही स्वरूप है, पर जान नहीं पाए। इस कारण से तीनों कृष्ण जी की आने का कारण हुआ। अब लक्ष्मी जो दृष्टांत कल की कथा सुनाया जाएगा। जगन्नाथपुरी में जो आधा यहाँ से हाथ क्यों लकड़ी का है, पैर क्यों लकड़ी का है, आप क्यों बड़ी बड़ी निकल आई, ये सब बातें। एक बार राधा जी का नाम सुन लिया था वैकुंठवासी कृष्ण, द्वारिका जो राजा कृष्ण जी, सुभद्रा, बलराम, तीनों की आंखें बड़ी बड़ी निकल आई, इतने बड़े बड़े भैंस के बराबर। जगन्नाथपुर जो गया होगा देख लीजिएगा। एक बार सुधर्मा सभा में एक बार राधा का नाम सुने मात्र से कृष्ण बलराम जी का हाथ पांव गड़ गया। जाकर देख लिया यहाँ पर इतना हाथ लकड़ी का लगाया जगन्नाथ भगवान का। ओ गोलोकवासी राधा जी, ये सब कथा कल विस्तार में बताया जाए, पर आज दूसरा चल रहा है। इस कारण से तीनों कृष्ण की महिमा आने का कारण हुआ। इधर द्वापर का अंत का समय आया। महाराज देवक थे, देवक के पुत्र का नाम, पुत्री का नाम था देवकी, और महाराज सूरसेन का पुत्र का नाम था वसुदेव। और महाराज वसुदेव जी का 17 विवाह हुआ था, और सबसे छोटी सबसे आखिरी उनकी पत्नी का नाम था देवकी। 15 रानियों का नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि 15 रानियों को जब वसुदेव जी को जब जेल बंद कर लिया कंस, तो सब रानियां अपने अपने नैहर पीहर चली जाती हैं, और रोहिणी के यहाँ कोई था इसलिए नंद बाबा के यहाँ चली गई। और देवकी के तो वंशज खुद कंस थे, जब खुद बंद किया था, कहाँ जाए देवकी, तो जेल में थी। और प्राणनाथ जी खुलासा में कहते हैं कितने साल तक रहते हैं कंस के कारागार में कृष्ण जी? 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक रहते हैं। 40 साल के बाद तक कन्हैया आए उनके घर। उधर वसुदेव जी देवकी का विवाह करवा दिया, जैसे बड़े धूमधाम से लेकर जब जा रहा था कंस, उसी समय आकाशवाणी होती है
एक पापी कंस, अधर्मी कंस, तू जिसको बड़े प्यार से लेकर जा रहा है, उसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। वही तुम्हारा वध करेगा। और कंस तो लेकर बड़ा प्रेम से अपने जीजा को, अपने बहन को ले जाकर जा करके पहुंचा रहा था। और आकाशवाणी सुनता है, कहते कौन है जिसको अपने प्राण से प्रेम नहीं है? जानते नहीं मैं महाबली कंस हूं, मेरा नाम सुनने से देवता अमरावतीपुर राजा इंद्र भी घबराता है। कहते पापी, तुम्हारा अब घबराने का टाइम आ गया है। तुम्हारे बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। और उधर पुत्र हुए, पहले पुत्र का नाम हुआ कीर्तिमान। जाओ उसको क्षमा कर दे, पहले से नहीं आखिरी में। तो नारद जी क्या कहते हैं, महाराज बता, पापी कंस जब धर्मात्मा बन जाएगा तो भगवान आएंगे क्या? इसलिए पाप धड़ा भरना चाहिए। उसके पास 7 फूल लेकर गए, गोला रख दिया, महाराज लगता तुम बुड़बक हो, तुमको पता नहीं कौन सा राज गद्दी पर बैठा दिया। अब बैठा तो खुद मार रखा, अपने पिता को जेल बंद कर खुद बैठा था। अब गुरु तो कोई थे नहीं, उसे गुरु और 12 सूर्य से लोग थे, जैसे राजा उसे प्रजा, जैसे मंत्री, सब एक में। कौन गुरु? इसलिए गुरु नहीं तो जानकारी नहीं था। अरे तुमको गिनती नहीं आती है? क्या कहते हो नारद जी? अरे गिनकर देखो बड़ा, पहला कौन आता है? इधर से गिन, उधर 8वां, इधर से वो 8वां। अरे भगवान विष्णु बड़ा छलिया है, कहीं ऐसा न पहले बार 8वां की जगह पहला आ जाए, पहला 8वां चला है तो उसको क्षमा कर दे। वही जाकर पलटा पूछता रहे ऊपर, वही मारे। बात सही कर रहे हो, बहुत छलिया है, कभी स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, सुअर बनता है, बारह बनता है। इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं कि क्या कर देगा। उधर भगवान के जो बड़े भाई थे कीर्तिमान के वध के 6 पुत्र मारे गए। क्यों मारे गए? ये कौन थे? हिरण्याकश्यप का जो बड़ा भाई हिरण्याक्ष का, ये सब नाती पनाती से बाणासुर मतलब कालनेमी के सब पुत्र थे सब। ये जो 6 के 6 पुत्र, जहां पर हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था, ये जब पुत्र जब जवान थे, जाकर अपने बाबा पर लगे कपड़ा फेंकने, कचरा करने लगे, थूकने, पेशाब करने लगे। उनको तो कहीं बाबा को देखने के जाने का, इस पुष्ट से तपस्या कर रहे थे। अब जब तपस्या करेंगे, तपस्या भंग हो गई तो श्राप दे दे, तुम लोग इतना निर्लज्ज हो गए, इतना निडर हो गए हो कि संत महात्मा के पास आने पर तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, तुम लोग अपने माँ के हाथ, अपने बाप के हाथ से तुम अकाल मौत को प्राप्त करो। जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं। वही कालनेमी कंस बना था, वही कालनेमी का पुत्र यहाँ पर 6 पुत्र बनकर क्या जो देवकी कहां से मारे गए हो। इसलिए कहा गया है कालनेमी का पुत्र कालनेमी के हाथ से ही मारा गया। और जब 7वें की जब बारी आई तो कौन है? भगवान अनंग शेषनाग आए। भगवान का श्री कहते हैं बैकुंठ में जा करके कि हे प्रभु, रामावतार भी मेरे बड़े भाई थे, इसलिए आपकी बात मैंने माना। इस बार मैं बड़ा भाई बनूंगा। क्यों? अरे मैं बड़ा भाई आपका आ रहा था उस जन्म में, मैं आपको वनवास न जाने देता, इसलिए मैं बड़ा भाई बनूं, मैं अधिकार रखूंगा, पावर रखूंगा। ठीक है, ले लो, ले लिए। बलराम बड़े भाई बन करके आए। तो भगवान जब बलराम आए अपने माँ देवकी के 7वें गर्भ में, तो युग माया से भगवान ने कहा विष्णु ऐसा करो, इसको शंकर से खींच करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शंकर को खींच करके ले जाकर स्थापित करने का नाम संकर्षण पड़ा। उनको बलराम कहा गया है, बल में श्रेष्ठ। और जैसे हलछठ नहीं होता है, सब व्रत रखती हैं, उसी हलछठ 6ठी के दिन ही बलराम जी आए थे, जो हल चलाने वाले, हल मूसर, उनका हथियार हल मूसर धारी। इसलिए जो हलछठ व्रत रखती हैं जो माता बहने, क्या कहती है, जहां पर हल से जोता गया है वहां पर उस दिन मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन बलराम का दिन माना जाता है, उस दिन व्रत रखते हैं। जैसे बलवान थे बलराम, उसी तरह मेरा पुत्र ही बलवान होगा। इस कारण से व्रत करते हैं, उनको हलछठ कहते हैं। उधर क्या कहते हैं, जब शंकर से खींच कर मां रोहिणी के घर आए, यहां पर देवकी को पता चला मेरा घर पुत्र तो 7 पुत्र, 6 पुत्र तो मारे गए, एक पुत्र तो गर्भपात हो गया।
जिस समाज में, इस घर में औरत का बच्चा गिर जाता, बहुत भयंकर पाप लगता है। कंस बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे मैं इतना कलंकित कैसे हो गया, मेरे डर से गर्भपात कैसे हो गया। आज बात सरल हो गया है और डॉक्टर बता दिया तुम्हारे घर में बच्ची है, तो तलाक से दवाई था तो साफ करा दी। अरे परमात्मा का उपहार सब रख लो। अरे जिसके घर में पुत्र नहीं हो, तड़प रहे हैं कि लड़की हो जाता, किसी तरह होते हमारा वंश चलाने वाला। जिसके घर में कोई वंशज नहीं है वो क्या करेंगे, तो हम पा करके इसको नष्ट कर रहे हैं। ये आपका अधिकार नहीं, परमात्मा का है। इसलिए उधर रोहिणी को जब पुत्र हुआ सब धूमधाम मचाते हैं। इधर भादव का शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन आया। राधा जी अपने मामा के यहाँ रहते थे, रावल गांव था। रावल गांव में उनके पिता वृषभान जी रहा करते। अपने नाना के यहाँ एक दिन तालाब में गए थे स्नान करने के लिए। उस तालाब में कमल था, कमल पर राधा जी प्रकट हुई मिली थी। राधा जी उसी को जब प्रकट हुए थे तो ले जाकर के उधर प्रभावती के यहाँ भी पुत्र नहीं था, न पुत्री, न उधर न बाबा नंद के यहाँ भी कोई नहीं था। दोनों राजा ही हैं। पर जो कहते हैं राधा जी ब्याह भइल रहा ऐन घोष के साथ, राण के साथ, गोधन के साथ, ऐसे गलत बातें हैं। राधा कितने थे? राधा 6 राधा रही। कितनी राधा? 6 राधा और 18 नंद थे। 9 नंद, 9 परम 6 वृषभान। हर नंद के पुत्र का नाम था कृष्ण नाम था। हर राधा, हर वृषभान के लड़के का नाम राधा था। इसलिए जो दूसरी राधा है उनका ब्याह अयन के साथ हुआ था। उनकी सास का क्या नाम था? जटिला। उनकी नंद का नाम था कुटिला। उनके ससुर थे उग्रपद पंडित। ये दूसरी राधा है। कितने राधा थी? 6 वृषभान थे और 6 राधा थी। और असली राधा का क्या प्रमाण है? उनकी माता प्रभावती कीर्ति एक थी। उधर बाबा भी नंद बहुत थे पर माता यशोदा एक थी। एक यही पहचान है, प्रमाण है। सदुधनी से देवचंद महाराज जी ध्यान करते करते सुरता चित्रवृत्ति अखंड ब्रज में जब पहुंचती है तो मैया यशोदा देखते कि मैया यशोदा चौकी पर बैठ करके दूध पकवा रही है, नौकरानी सेवा कर रही है। देवचंद को देखकर कहते हे देवचंद आओ बैठो, बहुत दिन के बाद ब्रज से बिछड़े आज आए हो, बैठो मेरे पास।